हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो। तो आज मैं आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग लेके, जिसका टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। तो आपके फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। तो ध्यान रखिए, एक जनरल रीडिंग है, तो जो आपसे रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। एंड गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करें। ओके, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ओके, और आज मैंने सोचा कि मैं लेटर्स करूँगी। यहाँ पे मैंने लेटर्स दिए हैं, तो दैट विल बी अ फन थिंग कि लेटर्स देखते हैं कि क्या वर्ड्स आप बनाएंगे इसमें से। तो एक चॉकलेट बॉक्स के अंदर रखा है, होप यू डोंट माइंड। मेरे पास और कोई बॉक्स नहीं था, तो या तो यही आज होने वाला एक डिफरेंट थिंग है विद द लेटर्स। लेट्स सी। और यस, तो आप लोग आंखें बंद करें। आई एम सॉरी फॉर दैट। आप लोग आंखें बंद करें, मेडिटेट करें, और जिस पायल को आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं उस पायल को चुनें। अगर आप लोगों के पास पेंडुलम है तो उससे आप उससे भी आप अपने एक पायल सेलेक्ट कर सकते हो। तो या तो आपके पास 3 पायल्स है। ये है पायल नंबर 1, ये है पायल नंबर 2, ये है पायल नंबर 3। और टाइम स्टैम्प्स एज़ यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी होगा। तो अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द पायल नंबर 1। ओके, स्टार्ट विद द पायल नंबर 1। तो याद रखिए कि एक जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, पॉजिटिव रहिए। ओके, बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टैरो डेक। यहाँ पे आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सॉर्ड्स एनर्जी आ रही है। शायद आप लोग एयर एनर्जी भी हो सकते हैं। आप हमेशा बहुत ज़्यादा सोचने वाले टाइप पीपल हो, लग रहा है। 6 ऑफ कप्स, चैरियट और हाई प्रीस्टेस आया है। बाकी ऑरेकल कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, पहले मैं टैरो डेक के बारे में बता देती हूँ। तो और एक और बात याद रखिए कि मैं पूरा कार्ड ही नहीं डिस्क्राइब कर रही हूँ, मैं अपना इंट्यूशन के हिसाब से रीडिंग बोलती हूँ। तो जो मुझे लगता है वो मैं बोलती हूँ, इसलिए मैं ऐसे समवन कमेंटेड लाइक दैट कि आप ऐसे क्यों बोलते हो कि आप फील कर रहे हो, तो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, सो मैं ऐसे बोलती हूँ। तो ओके, एनीवेज, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। तो यहाँ पे आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। 2 एनर्जी है, बहुत ही हैवी एनर्जी है, बहुत ही हैवी एनर्जी है। तो आई नो यू आर गोइंग थ्रू सम टफ पीरियड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो एक ऐसा पर्सन है जब कभी कभी होता है कि यानी कि वर्क प्लेस में भी हो सकता है या फिर लाइफ में भी हो सकता है, जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और तब हम हारा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हर एक सिचुएशन में वो बड़े इंसान बनने की कोशिश करते हैं और हमें छोटा नीचा दिखाने की, जैसे बोलते हैं ना, कभी भी हो सकता है, वर्क प्लेस में हो सकता है या फिर लव लाइफ में भी हो सकता है, या फिर कोई फ्रेंड्स भी हो सकता है आपके जो ऐसा है, जो बैक गोसिप करते हैं, बहुत ही अजीब तरह के पीपल। तो मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे सराउंडिंग्स में हो रहा राइट नाउ। कोई तो पीपल है आपकी लाइफ में जो ऐसा है, और इसके कारण यू आर वेरी बैक, बहुत अजीब फीलिंग होती है जब हम बैक स्टैब्ड फील करते हैं हम, क्योंकि हम जिस पर्सन पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और वो लोग जब हमारा ट्रस्ट वीक करते हैं, तो इट्स वेरी वेरी बहुत ही अजीब फीलिंग है। बहुत ही हमें लगता है कि हम क्रेजी हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। एक अजीब फीलिंग हो जाती है जहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनजाइटी आ जाती है, और जैसे हम इंसान होते हैं उससे बहुत ही डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी सिचुएशंस हमें ऐसा बना देती हैं। तो मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये कहना चाहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा यार, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो इतना ज़्यादा वरी मत करें, इतना ज़्यादा जो इंसान आपकी लाइफ में आपको ऐसा कर रहे हैं उनको छोड़ने का वक्त आ चुका है। आई काइंड ऑफ फील लाइक दैट। तो ये जो भी एक साइकिल है 5 से 10, तो इट्स एंडिंग, इट्स अ गुड थिंग कि ये एंड हो रहा है। ये जो भी है वो रीअश्योर कर रहे हैं, ये जो भी चीज़ है वो चेंज हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, वो ये चाहते हैं जो भी आप सिचुएशन में अभी फील कर रहे हो या फंसा हुआ फील कर रहे हो, तो ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ओके, इट विल चेंज, दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। वो मैसेज वो लोग ये देना चाहते हैं आप लोगों को।
तो यहाँ पे आया है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी और चैरियट और हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पे चैरियट आया है, तो मुझे लगता है कि इट्स मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग, और बहुत ही पॉजिटिव आपको 2 मेजर अरकाना मिले हैं कार्ड्स। तो ये तो मैं 4 कार्ड्स ही ले रही थी, ये तो एक्स्ट्रा आ गया, तो दैट इज़ लाइक 2 मेजर अरकानास, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे चैरियट आया है, चैरियट बहुत पॉजिटिव कार्ड है, तो इट्स लाइक अबाउट मूवमेंट, आगे बढ़ने की, पॉजिटिव आउटकम्स आने की, जहाँ पे आप अपने हाथ में अपना क्वालिटीज़ ले रहे हो, अपना लीडर बन रहे हो, अपने लाइफ का लीडर बन रहे हो, जहाँ पे आप सब आप अपने आप को कंट्रोल में रख के आगे बढ़ रहे हो। जैसे ये इंसान ये 2 हॉर्सेस को ड्राइव करके जा रहा है, तो यू आर ऑल्सो हैव दैट कंट्रोल ओवर दैट, control over your life, control over your life. So दैट्स वॉट आई फील। सो वॉट एवर अभी जो भी हुआ है आपके लाइफ में, ये जो भी सिचुएशन है वो चेंज होने वाली है। तो दैट इज़ द फर्स्ट मैसेज आई थिंक आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको देना चाहते हैं, कि आप इस एक सिचुएशन से निकल रहे हो बाहर। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये भी कहता है कि पास से कोई आएगा जो आपकी ये जो एक जर्नी में आपकी मदद करेगा, राइट? क्योंकि ऐसा कोई दोस्त हो सकता है जो आपको आपके साथ इस टफ टाइम में आपका साथ देगा, एंड मोटिवेट करेगा, आपको इंस्पायर करेगा। ऐसे इंसान आ सकता है, या फिर आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, आपके वो चाइल्डिश इनोसेंट सेल्फ से आप खुद कनेक्ट होंगे। वो एक पॉजिटिव पर्सन जो आप थे, अभी आप थोड़ी बहुत सिचुएशन में आप थोड़ा बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, तो यू विल बी कनेक्टिंग टू योर पॉजिटिव, आप अपने पॉजिटिविटी में आएंगे, और अपने आप जैसे थे पहले, जैसे आप बहुत खुश थे, ज़्यादा सोचते नहीं थे। जब हम बच्चे होते हैं तब हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हम बस उस मोमेंट में रहते हैं। हम जब बच्चे होते हैं हम फ्यूचर में भी नहीं रहते, हम पास्ट में भी नहीं रहते, हम वो जो एक मोमेंट होता है वो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आप भी वो सिचुएशन अपने लाइफ में लेके आएंगे, जहाँ पे आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, फ्यूचर में भी नहीं, पास्ट में भी नहीं। वो हर्ट को हीलिंग जैसी एक एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, तो यू विल बी गेटिंग अवे फ्रॉम ऑल दैट। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, कि आप जो भी आपकी सिचुएशन है वो चेंज होने वाली है, बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाला है, और आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेने वाले हो। और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आया है, तो ये तो बहुत ही इंट्यूटिव कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत इंट्यूटिव पीपल हो, आपको पता है। तो मेरे को लगता है ये कार्ड इसलिए आया है कि ये फ्यूचर सेल्फ ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने इंट्यूशन पे जाइए, आप अपने दिल की सुनिए, ठीक है? शायद ये भी है, ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि आपका दिल आपको सक्सेसफुल देगा, आपके लाइफ में आपको सक्सेस देगा। आपका दिल, अगर आपका दिल ये कहता है कि यहाँ से इस सिचुएशन से भागो, तो जस्ट भागो, क्योंकि मुझे लगता है ये जो भी सिचुएशन था वो ख़त्म हो जाएगा, वो चेंज आएगा। और आपका इंट्यूशन क्या कहता है उसके हिसाब से यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। और ये जो भी आपको फील होता है कि एक सिचुएशन में, उसके हिसाब से डिसीजन ले। आपका इंट्यूशन क्या कहता है उसके हिसाब से डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये भी आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहते हैं। और लेट्स सी, यहाँ पे साइकिक इंसाइट आई, यस यू आर इंट्यूटिव। आपका थर्ड आई, बहुत लोगों का शायद ये भी हो सकता है कि थर्ड आई खुला है या फिर खुलने वाला है, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, उसके हिसाब से आप डिसीजंस लेंगे, क्योंकि साइकिक इंसाइट आया। योर थर्ड आई इज़ ओपन, सी द ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। यस, फॉलो योर इंट्यूशन। तो ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी वही कह रहा है, ये कार्ड भी वही कह रहा है। तो आप बहुत इंट्यूटिव पीपल हो, तो याद रखिए आपके फ्यूचर सेल्फ ये कहना चाहते हैं कि आप अपना इंट्यूशन अपने लिए यूज़ करें। आपके यू विल गेट सक्सेस इफ़ यू फॉलो योर इंट्यूशन, दैट्स द थिंग। और आपको जो भी आंसर्स चाहिए, जो भी ट्रुथ रिवील, क्योंकि आपको ही पता चलेगा कि क्या है ट्रुथ, क्या है क्या है रॉन्ग, क्या है राइट, यू विल नो। और मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो, मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर सेल्फ भी कहना चाहते हैं कि आप और स्पिरिचुअल होंगे। आप उस यू विल बी गेटिंग मोर, यू विल बी कनेक्टिंग टू योर इनर सोल। ये भी हो सकता है, अपने सोल से आप कनेक्ट करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है। और क्या आया है देखते हैं। यहाँ से देखिए, ब्रोकन हार्ट। ओके, ये जो सिचुएशन है आपकी, ब्रोकन हार्ट, कुछ मैंने जैसे बोला, आप बहुत अजीब सिचुएशन से जा रहे हो, जहाँ पे कोई लोगों ने आपको बहुत दर्द दिया है। और यस, यू विल बी वॉकिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन, दैट्स चैरियट, वॉकिंग अवे। सो डोंट वरी, ये जो भी एक सिचुएशन है अभी आपके लाइफ में, तो आपके फ्यूचर सेल्फ भी कहना चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन से लाइक अ बॉस यू विल वॉक अवे,
या ओके। और यहाँ पे क्या है, पीस। ओके, ये मैन होल्डिंग अ कार्ड भी आया, कॉइन आया है। तो ये मुझे लग रहा है कि कोई तो ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। जैसे यहाँ पे भी देखो 6 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है। तो शायद कोई ऐसा इंसान आ सकता है जिसे आप पहले से ही जानते हैं, वो आपकी लाइफ चेंज करेगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, क्योंकि मैन होल्डिंग ए कॉइन में भी पैसा का दे विल बी वेरी इमोशनल भी हैं, फैमिली मैन भी हो सकते हैं, बिजनेस मैन भी हो सकते हैं। कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यस, यू विल बी, द मेन थिंग इज़ यू विल बी वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस ब्रोकन हार्ट। ये जो भी पीपल है, जो भी सिचुएशन है जिसने आपको दर्द दिया है, उससे आप यू विल बी वॉकिंग अवे लाइक अ बॉस। आई फील लाइक दैट। एंड यू आर कनेक्टिंग टू योर सेल्फ। आपने अपने कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करने वाले, यू आर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यस, तो आप जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो हम अपने अंदर एक क्या बोलते हैं, एक अलग तरह का पेशेंस, हमारे अंदर खुद पेशेंस आ जाता है। हम बहुत ही ज़्यादा जॉय, हम जॉय की तरफ जाते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाते हैं। तो इट्स वेरी गुड। तो ये आपकी लाइफ चेंज करेगा। तो ये फ्यूचर सेल्फ कह रहे हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ ये कहना चाहते हैं कि डोंट वरी नाउ, ये जो भी सिचुएशन है वो जाएगी, आप इस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर निकलोगे। और कोई तो आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपकी इसमें मदद करेगा, इस सिचुएशन में ओवरऑल मदद करेगा। शायद फिनेंशियल भी हो सकता है, फिनेंशियली आपकी मदद करे और आपकी लाइफ बहुत ही पीसफुल रहने वाली है। यहाँ पे पीस का कार्ड आया है। तो यस, यू विल बी वेरी पीसफुल। और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में के अंदर और जाएंगे और यू विल बी कनेक्टिंग टू इट। और शायद इसके कारण यू विल बी लाइक अ वेरी वेरी पीसफुल इनसाइड। कभी कभी हमारा माइंड बहुत अनपीसफुल हो जाता है, तो मे बी यू विल गेट पीस इनसाइड योर हेड। ये जो थॉट्स है, ये जो सिचुएशन है, उसमें आपको पीस मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो मुझे ये कार्ड यही कह रहा है कि चेंज, अभी जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगा। अभी कुछ भी सेट नहीं हुआ है, जो भी आप वरी मत करें। आपकी फ्यूचर सेल्फ यही बोलना चाहते हैं, ये जो भी सिचुएशन में आप अभी फंसे हुए फील कर रहे हो, उससे आप जल्दी निकलोगे, डोंट वरी। और वो आपको अपॉर्चुनिटी लेके आएगी। तो ये जब सिचुएशन से आप निकलोगे, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी। शायद ये भी हो सकता है कि आपकी जॉब में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये जो सिचुएशन से आप निकलोगे और आपको और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएगी। तो मे बी अगर आप जॉब में फंसे हुए, तो ये भी हो सकता है कि कोई एक ऐसे इंसान आपकी मदद करे जिसके पास मनी है, वो फिनेंशियली आपकी मदद करे, और कुछ भी हो सकता है। और यू विल बी वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस ब्रोकन हार्ट। ये जो ब्रोकन, जिससे आपका दिल टूटा है, वो सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। तो यस, फॉलो योर इंट्यूशन, यही कहना चाहते हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ। ओके, तो देखते हैं कि आपके लिए लेटर्स देखते हैं। ओके, तो चलो, यहाँ पे E आया है, L आया है, W आया है, O, ओवल। ये भी इंट्यूशन का ही है। ये जो ओवल बर्ड है वो बहुत ही इंट्यूटिव बर्ड है, बहुत ही वाइज बर्ड है। तो यस, आप बहुत इंट्यूटिव पीपल हो। ओके, और क्या आया है यहाँ पे देखते हैं। इससे कुछ लेटर्स बने, वर्ड्स बने के देखते हैं। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो देखिए। शायद आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे ये वर्ड मिला है। और ये कंप्लीट ओवल जो एनिमल स्पिरिट है वो बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही वाइज है। इनको सिर्फ रात को दिखाई देता है, राइट? डार्क में वो लोग देख सकते हैं, दे आर इतने वाइज हैं वो लोग। और जब डार्कनेस में उनके अंदर वो लाइट होती है, तो मुझे लगता है आप में भी वो लाइट है, आप में भी वो एक जैसे आप देख सकते हो चीज़ों को अंधेरों में भी, डार्कनेस में भी आपके अंदर वो एक लाइटनेस की वो जो होता है ना कि आप कहीं पे भी एक डार्कनेस से आप लाइट की तरफ जा सकते हो, समथिंग लाइक दैट। यू हैव दैट शाइन इनसाइड यू,
कि आप आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है यही कहना चाहते हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ, यू कैन गो अवे फ्रॉम ये जो भी सिचुएशन है उससे आप आप बहुत अच्छे से मूव करोगे। और ये जो सिचुएशन जब आप इस सिचुएशन से निकलोगे तब आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको अच्छे लोग भेजेंगे जिससे आप अपनी ज़िंदगी को और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। शायद कोई ये भी हो सकता है क्योंकि स्पिरिचुअल मेंटोर आपकी लाइफ में आया जिससे आप बहुत अपना स्पिरिचुअलिटी और नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट लेवल तक लेके जाओगे। कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा स्पिरिचुअलिटी दिखाई दे रहा है क्योंकि थर्ड आई ओपन होना, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी स्पिरिचुअल। और शायद ये भी हो सकता है कि कोई लोग अपना स्पिरिचुअल करियर स्टार्ट करोगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें से अगर आपको कोई वर्ड्स दिख रहा है तो यू कैन मेक कमेंट कीजिए अगर आप कोई वर्ड्स बना रहे हो इसमें से। ओके, सो आई जस्ट गॉट दिस वन वर्ड। ओके, सो अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, शेयर भी करें। तो आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय। ग्रुप टो पाल टो जिन्होंने भी चुनाव की रीडिंग है तो देखते हैं लोगों के लिए क्या है। ओके, तो देखते हैं आपके लिए टैरो डेक से क्या है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर का कार्ड आया है। तो यहाँ पे थ्री हमेशा ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ग्रो होने वाले हो। तो ये जो भी सिचुएशन था आपकी लाइफ में जिसने बहुत आपको हर्ट किया है, तो आई एम पॉसिबली ये देख रही हूँ कि आप लोग हील होंगे इस पे से। ये जो भी सिचुएशन है यू विल बी हीलिंग। तो अब ये फ्यूचर सेल्फ ये कहना चाहते हैं यू आर ग्रोइंग। ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, कभी कभी हम पूछते हैं कि क्यों ये सिचुएशन आई, तो मे बी इट्स फॉर योर ग्रोथ। आप लोगों के ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी कभी कभी यूनिवर्स हमें एक ऐसे सिचुएशन में डाल देती है जहाँ पे हम एक लेसन सीख लेते हैं जिससे हम ग्रो होते हैं, एक एज एन इंडिविजुअल हम ग्रो होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थ्री नंबर दो बार आया है। तो मुझे लग रहा है यू आर ग्रोइंग, आपका सेल्फ ग्रोथ हो रहा है। तो फ्यूचर सेल्फ ये कहना चाहते हैं कि आप आप बहुत ग्रो होने वाले हैं इनसाइडली, इनसाइड से आप बहुत ग्रो होने वाले हो। एक इंडिविजुअल जैसे आप सोचते हो, आप बहुत ही मेच्योर होके सोचोगे। जब आप थोड़े टाइम में आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाओगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली थिंग्स को देखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको पता है क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है इसके कारण आप अपनी लाइफ में जब आगे आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये कहना चाहते हैं यस आप वर्क करें, वर्क करें, हार्डर वर्क करें, डोंट गिव अप। तो शायद मुझे लग रहा है कि कोई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी जिस बात में आप वर्क कर रहे हो आप डाउट कर रहे हो कि ये आपको सक्सेस लेके आएगा, ये सक्सेस देगा, ये नहीं देगा। यू मस्ट बी डाउटिंग योर सेल्फ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर सेल्फ ये कहना चाहते हैं डोंट डाउट योर सेल्फ, बस प्लान करो आगे के बारे में। अपने ये जो भी गोल्स हैं आप उसको प्लान करो क्योंकि सब ठीक होगा, बस थोड़ा बहुत पेशेंस रखो। मुझे लगता है क्योंकि ये कार्ड पेशेंस के बारे में बात करता है। तो यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, राइट? यस, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। तो जस्ट डू योर वर्क। आप अपने आपने बहुत वर्क किया है लेकिन अभी शायद ऐसा हो सकता है ये जो एक वर्क जो आप सॉरी ओके ये जो भी आपका वर्क है उसमें शायद आपने बहुत सोचा था और जैसा आपने चाहा था वैसा नहीं हुआ है। तो उसने आपको बहुत दर्द दिया है क्योंकि हमने बहुत प्लानिंग की थी, बहुत क्या जो भी किया था उसने आपको बहुत दर्द दिया है। पर वो जो भी दर्द था वो एक एक लेसन आपको सिखा के जाता है, राइट? तो मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर सेल्फ ये कहना चाहते हैं जस्ट प्लान्स करें, गोल्स, अपने गोल्स की तरफ बढ़ते जाइए, पेशेंटली वेट करें। थिंग्स जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट होगा। जस्ट ट्रस्ट करें, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, अपने आप पे ट्रस्ट करें, बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, जो भी आप प्लान करोगे वो आगे इट विल मूव फॉरवर्ड। शायद किसी के लिए हो सकता है कि आपने बहुत आपकी लाइफ में बहुत बड़े गोल्स थे आपके लिए लेकिन आपने शायद एक गोल अचीव कर लिया होगा, लेकिन आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं कि आप कब सबसे हाईएस्ट लेवल में पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है कि ये फ्यूचर सेल्फ आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि लाइफ इज़ अ जर्नी। कोई डेस्टिनेशन में पहुंचने की इतनी जल्दी मत करो, एक लाइफ एक जर्नी है। पेशेंटली एक एक स्टेप आपके लिए वो आपको वो गाइडेंस मिलेगा। तो डोंट हरी, बी पेशेंट, सब कुछ ठीक होगा। और अप्रिशिएट करें
आप जो भी अचीव करोगे तब अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि कोई कोई चीज़ें आप जैसे सोचते हो वैसे नहीं जाते तो वो बहुत दर्द देती है, राइट, बहुत दर्द देती है, लेकिन उसमें एक लेसन होता है, शायद उसमें आपने कोई मिस्टेक किया होगा, उसके वो एक मिस्टेक आप फिर दोबारा नहीं करोगे, राइट। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग, फॉर इवॉल्विंग। हमारे लाइफ में कभी कभी मिस्टेक्स कर लेते हैं, लेकिन वो उस टाइम में हमें बहुत दर्द देता है, लेकिन वो इन फ्यूचर इट विल हेल्प अस अ लॉट। तो इट्स अबाउट ग्रोथ, आप ग्रो हो रहे हो एज इंडिविजुअल, आप बहुत ग्रो हो रहे हो। और यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर की एनर्जी आई, तो एम्परर तो बोलने से लीडर हो, तो मुझे लगता है आप लोग लीडर ही बनोगे अपने लाइफ में। यू विल बी टेकिंग दैट लीडरशिप क्वालिटी। एरिस एनर्जी दिखाई दे रही है, जो बहुत ही फायरी एनर्जी, जो बहुत पैशनेट पीपल हो, तो आप अपने गोल्स की तरफ ही जा रहे हो। यू आर ऑन द राइट पाथ, बस थोड़ा इम्पेशेंट हो, आपके ये फ्यूचर सेल्फ को पता है। तो और आप बहुत करेजियस पीपल भी हो, क्योंकि आप जब लीडर बन जाते हो तो आप बहुत करेजियस होते हो आप, क्योंकि एक बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, तो यू हैव टू हैव दैट पैशन, वो एक लीडरशिप क्वालिटी। आप बहुत स्ट्रांग पीपल हो, और मुझे लगता है कि आपके पास उतना पैसा होगा जो आप दूसरे लोगों को भी दे सको, या फिर आप शेयर कर सको, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल एनर्जी है गिविंग एंड टेकिंग इन बैलेंस। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा आपको कोई और पैसा मिले, या फिर आप किसी और को पैसा दो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप लोग मुझे लगता है कि आप लोग अपनी लाइफ में यू वांट टू बी वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, और उसके लिए आप वेट बहुत इम्पेशेंट हो गए हो आप लोग अपने लाइफ में। तो ये फ्यूचर सेल्फ ये कह रहा है बी पेशेंट, क्योंकि आपके लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा, आप लीडर बनने वाले हो, क्योंकि 4 नंबर है एम्परर, तो 4 नंबर हमेशा स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की बात करता है, तो राइट, ओके। तो यू विल बी स्टेबल, यू विल बी सिक्योर इन योर लाइफ, डोंट वरी। बस अपने फ्यूचर के जो भी आप गोल्स में वर्क कर रहे हो, जस्ट वर्क हार्डर, ओके, जस्ट वर्क। और यहाँ पे क्या आया है देखते हैं। यहाँ पे आया है आर्कएंजल माइकल, वाह, वो भी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं। तो यस, आर्कएंजल माइकल है आप लोगों के साथ, वो आपको आप लोगों को प्रोटेक्टेड रखेंगे। और ये कार्ड भी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, वो आपको प्रोटेक्ट वो स्टेबिलिटी देंगे, वो जो एक एनवायरनमेंट हो जहाँ पे आप स्टेबल फील करोगे। राइट नाउ आपको लग रहा है कि आप स्टेबल नहीं हो, आप जो चाहते थे वो वैसा हुआ नहीं, शायद आपके मन अंदर बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन लग रहे हो, लेकिन थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड, ओके। जस्ट पेशेंटली वेट करो, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड, ओके। आर्कएंजल माइकल आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड यू आर बॉर्न आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एम्परर आए यहाँ पे देखिए, फिर से नंबर 4 आया है, तो इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी सिक्योरिटी। और आर्कएंजल माइकल का कार्ड भी स्टेबल सिक्योरिटी और हैप्पी फैमिली मतलब फिनेंशियली सिक्योर्ड, फिनेंशियली आप अपने फैमिली के साथ खुश हो रहे हो। रेनबोज हैं अपने अगर आपके पास वॉट एवर यू विल बी मेकिंग अ फैमिली, तो आपके फ्यूचर सेल्फ ये कहते हैं कि आप बहुत ही खुश रहने वाले हो अपने फैमिली के साथ, फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फीलिंग करने वाले हो। तो स्कैरिंग कनेक्शंस, वाओ, इट्स ऑल अबाउट रोमांस। तो या आप हैप्पी फैमिली एंड कैरिंग कनेक्शंस। तो अगर आप अभी शायद वरीड हो, या 3 ऑफ सॉर्ड्स आए, शायद आपका दिल टूटा है, क्योंकि मे बी यू वर आपको एक रिलेशनशिप चाहिए था जो स्टेबल और सिक्योर जहाँ पे आप बैलेंस में दे सके ले सके, वो आपको फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। वो कैरिंग कनेक्शंस आपको मिलेगा। एक पर्सन यहाँ पे देखो फिर से 4 स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, ओके। तो ये भी हो सकता है कि आप 4 देख रहे हो, तो आपकी लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन आपको वो स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, तो येस, यू विल हैव दैट स्टेबल रिलेशनशिप, ओके। सो कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए ये जो एक फेज़ है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो, थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू। तो आपके फ्यूचर सेल्फ ये कहना चाहते हैं एंडिंग आ रही है, ये जो भी फेज़ है वो एंड हो रहा है। तो बी पेशेंट विथ यू, बी पेशेंट। जैसा रिलेशनशिप आप चाहते थे, जहाँ पे बैलेंस में आप दे सकते हैं, शायद ऐसा रिलेशनशिप में थे आप जहाँ पे आपको लग रहा था कि सिर्फ आप दे रहे हो, आपको वापस नहीं मिल रहा है, तो वो जो भी सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों के लिए ये उनका करियर में भी हो सकता है कि वो लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, लेकिन उनको लग रहा है कि वो सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनको वापस कुछ नहीं मिल रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो गोना कम। तो वो जो एक बैलेंस है वो आएगा, और आप अपने लाइफ को लीड करोगे, खुद आप लीडर बनोगे अपनी लाइफ में।
में आपको बहुत अच्छी फैमिली होगी, जहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए बहुत केयर करते रहेंगे। तो एक बैलेंस में आप प्यार को दोगे, प्यार को लोगे, ऐसे टाइप के एक बैलेंस रिलेशनशिप्स दिखाई दे रहा है, बैलेंस्ड वर्क लाइफ दिखाई दे रहा है, हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है। और बाय द बुक आया है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम जब भी करें थोड़ा बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये कार्ड ये कह रहा है, तो अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो तो कभी कभी हम इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम थोड़ा बहुत देखें कि थोड़ा बहुत रिसर्च करें उसके बारे में, और उसके बाद हम कोई डिसीजन ले। तो मेरे को लग रहा है कि अभी करियर में भी हो तो थोड़ा बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है। ये कार्ड ऐसा कह रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत अपनी बुक की रिसर्च करें और उसके बाद कोई डिसीजन ले। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट, ओके। और फॉर लिसन टू योर इंट्यूशन, तो मुझे लग रहा है कि इंट्यूशन, आपको डिसीजन लेते समय आपको थोड़ा बहुत रिसर्च भी करना चाहिए और थोड़ा बहुत अपनी इंट्यूशन से भी को भी सुनना चाहिए और उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। इट्स इम्पॉर्टेंट टू डू बोथ ऑफ दैम, क्योंकि जो आपका दिल कह रहा है वो भी करें, लेकिन थोड़ा बहुत रिसर्च भी बहुत ज़रूरी है। बस ऐसे ही स्टेप ना ले लें, थोड़ा बहुत रिसर्च ज़रूरी है आपकी लाइफ में। नहीं तो कभी कभी जैसे हमने सोचा वैसे सिचुएशंस ना हो। और यहाँ पे आए इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकग्नाइज दैट यू हैव द पावर। ओके, राइट नाउ आप लोग उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहे हो, उतना ज़्यादा वीक फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि थिंग्स आप जैसा चाहते हैं बहुत सारे नहीं हो रही है। तो ये कार्ड ये कह रहा है आप बहुत ही करेजियस पीपल हो, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो उसको रिकग्नाइज़ करें और वापस अपने पावर में आए और इस फेस को छोड़ें। मेरे को लग रहा है ये जो भी फेस है आपके राइट नाउ, जो भी दिल टूटा है वो फेस से आप जल्दी निकलने वाले हो। यू आर गोना गेट आउट ऑफ दिस फेस। और आप जैसे आपके करियर में जैसे आप सक्सेस यू वांट दैट सक्सेस इन योर लाइफ, राइट। आपको जो करियर में सक्सेस चाहिए, वो एक बैलेंस लाइफ चाहिए, वो एक स्टेबल लाइफ चाहिए, वो आपको मिलने वाली है। तो थोड़ा बहुत रिसर्च करें। मेरे को लगता है यही कहना चाहते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ आप लोगों से, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इट्स अबाउट 444 और 4 नंबर हमेशा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करता है। जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा। थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए और बैलेंस में मिलेगा आपको। बैलेंस होगा आपकी लाइफ में, जब रिलेशनशिप में बैलेंस होगा, जितना प्यार आप दोगे उतना प्यार आपको भी मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। हैप्पी फैमिली, तो वाओ दैट्स नाइस, राइट। तो यू आर करेजियस, recognize that। तो चलो देखते हैं कि आपके लेटर्स क्या कह रहे हैं। ओके, let's see what is that। D T V A, इसमें से कोई वर्ड्स बन रहा है, देखिए। शायद आपके नाम के स्टार्टिंग लेटर हो सकते हैं, इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, F S। ओके, मैं इसमें बहुत वीक हूँ, देखते कोई वर्ड बनता है कि नहीं। ओके ओके, ये है लेटर्स। आई कांट सीम टू फाइंड अ वर्ड। ठीक है, तो शायद आपके इनिशियल्स हो सकते हैं। तो ये वर्ड्स देखिए, अगर आपको कोई वर्ड बना रहे हैं इस लेटर से तो देखिए वो। ओके, लेट मी ट्राई वन। आई एम सॉरी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको दिख रहा है तो शायद आपके इनिशियल्स हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, सो आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। सो पाइल 3 आप लोगों की रीडिंग देखते हैं कि मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। तो देखते हैं कि आपके टैरो डेक से क्या आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, हीरोफेंट, वाओ, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। 2 मेजर आर्काना अगेन। पाइल 1 को भी मिला था 2 मेजर आर्काना, तो वाओ दैट्स नाइस। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो शायद आपको लग रहा है कि अभी आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, राइट। जहाँ पे लोग एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लोग आर्ग्यू कर रहे हैं। शायद कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, बेकार में आर्ग्यू कर रहे हैं, और आपको यू आर नॉट, आपको लग रहा है कि आप ऐसे सिचुएशन में रहना ही नहीं चाहते हो। आप बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कुछ करना चाहते हो। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, कुछ
नया करना चाहते हो, कुछ यूनिक करना चाहते हो, तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप उसके लिए वर्क कर रहे हो। यहाँ पे हीरोफेंट आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यस, मुझे लगता है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये रिस्क लेने के लिए कह रहे हैं कि अगर आप कुछ यूनिक करना चाहते हैं, कर रहे हो। अगर ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये उनके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है, कि उनको लग रहा है जो भी वो करना चाहते हैं कि वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अगर वो करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। समथिंग लाइक ओवर थिंकिंग भी हो सकता है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, क्योंकि आप शायद कुछ यूनिक करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो सेम थिंग्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर सेल्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर आप वो अगर नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। तो इट्स टाइम टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। वो एक फेथ रखने की ज़रूरत है, लाइफ में फेथ रखने की बहुत ज़रूरत होती है। तो यस, आप बहुत ही पेज ऑफ कप्स बहुत ही यंग एनर्जी, तो आप शायद स्क्रैच से आपको शुरू करना पड़ेगा। कुछ भी है आपको स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा, और वो बहुत ही स्कैरी है, राइट। तो इट्स स्कैरी ये, लेकिन कभी कभी रिस्क लेने से ही लाइफ में हम आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी हमें रिस्क लेना, अगर हमें कुछ करना है, यूनिक करना है, तो लोग रिस्क लेके ही सक्सेसफुल होते हैं। कभी कभी रिस्क लेने से हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, कभी कभी रिस्क फेलियर के लिए भी हो सकता है, लेकिन वो एक जो भी फेलियर है वो लाइफ में हमें आगे और बहुत सारे लेसन्स दे के जाता है। और फिर हम जब फिर से ट्राई करेंगे तो वो जो मिस्टेक्स हमने पहले की थी वो हम करते नहीं हैं, राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसे स्क्रैच से ही तो शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर सेल्फ कह रहे हैं कि अभी आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, लेकिन बाद में आप एक मास्टर बन जाओगे, क्योंकि हीरोफेंट आया, हीरोफेंट मास्टर है, वो एक स्पिरिचुअल टीचर। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है शायद आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, लेकिन आपको लग रहा है ये जो एक करियर है उसमें पहले ही बहुत सारे कंपटीशन होने वाले हैं, ऐसा एक फीलिंग भी हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी आप शायद बहुत ही स्टार्टिंग फेज में हो, बहुत ही बिगनर फेज में हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर सेल्फ ये कह रहे हैं कि आप वो चीज़ को मास्टर करोगे, यू विल मास्टर इट। आप उसमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाओगे, क्योंकि हीरोफेंट एक बहुत ही स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, बहुत ही ट्रेडिशंस का कार्ड है, बहुत ही बिलीव्स का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो एक इंसान देखो बहुत पढ़ाई कर रहा है, और यहाँ पे ये जो इंसान न्यू चीज़ें पढ़ रहा है, इट्स अ बिगनिंग फेज एंड इट्स अ मास्टरी फेज। तो मुझे लग रहा है कि आप ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट्स है आपकी लाइफ में, ये जो भी कॉम्पिटिशन है, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे, और जो भी चीज़ में आप आप शुरू कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप शुरू कर रहे हो उसमें आप मास्टर्स बनोगे, ठीक है। आई काइंड ऑफ थिंक दैट लाइक दैट यू विल बिकम मास्टर्स। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आए, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, जहाँ पे आप अपनी जो भी लाइफ, अगर आप रिसीव इफ़ यू आर रेडी टू रिसीव, यू विल रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके आएंगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून घूमता रहता है, तो वो आपको अच्छी चीज़ें लेके आएगी, अच्छी व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ गुड कार्ड, जहाँ पे आप खुशियाँ पाओगे, यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट। तो यहाँ पे आया है आर्कएंजल माइकल आए हैं, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ मिरेकल टू अकर। वाओ। तो यस, तो मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, मैंने बोला जैसे थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप किसी चीज़ को मास्टर कर रहे हो, तो अभी आप अपने आप में डाउट, you're doubting yourself, and it's important to trust। बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट। जो भी आप कर रहे हो, आप जो भी करना चाहते हो, उसमें ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप ट्रस्ट करोगे तभी वो चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। आप जब बिलीव नहीं करोगे, जब आप अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे, तो वो कैसे आएगा, क्योंकि यूनिवर्स पे भरोसा करना इंपॉर्टेंट है, अपने आप पे भरोसा करना इंपॉर्टेंट है। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड अपने लाइफ में लेके आओगे, तब पॉजिटिव थिंग्स मैनिफेस्ट होंगी, तभी मिराकल्स आपकी लाइफ में आगे आएगा। अगर आप मिराकल्स पे बिलीव करते हैं तो यस, दैट विल अकर, ओके। यहाँ पे मैजिक मैनिफेस्टिंग, फिर से मैजिक, मिराकल, ओके। योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस। जैसे मैंने कहा, अभी आप शायद बिगनर स्टेज में हो किसी चीज़ को, यू आर एट द बिगनिंग स्टेज, लेकिन आप बहुत डाउट कर रहे हो अपने आप को, बहुत सारा डाउट है, आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप यू आर डाउटिंग दैट कि अगर क्या मैं वो फेज में जाऊँगा या फिर जाऊँगी, क्या मैं वो मास्टर कर पाऊँगी या नहीं। तो जस्ट फोकस योर सेल्फ ऑन वॉट आर यू डूइंग। इतना ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है, इतना कॉन्फ्लिक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। दूसरे लोग क्या कर रहे हो उसको मत देखो, आप जो कर रहे हो उस पर आप फोकस रखो, ठीक है। और ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा करो। तो
चीज़ें आपको मिलेगी। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये भी है कि हम भी अलाउ करना चाहिए जो हमें चाहिए, यू नो, अपने लाइफ में। यू हैव टू अलाउ, यू हैव टू हैव दैट पॉजिटिव आउटलुक टू योर लाइफ। अगर आप पूरा नेगेटिव थिंक कर रहे हो कि आपको नहीं होगा, आप अपने पे बिलीव नहीं करो, तो इट्स विल नॉट हैपन। ओके, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू स्टे फोकस्ड। आप अपने रिसर्च करें, अपनी पढ़ाई करें, जो भी हो। शायद थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना आप कुछ और पढ़ना चाहते हो, आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, उस पर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो। तो मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर सेल्फ ये कहना चाहते, इतना डाउट मत करो। अगर आप अपने दिल से वो करना चाहते हो तो करो। ओके, शायद थोड़े लोग फिर से कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, कुछ और डिफरेंट पढ़ना चाहते हैं, तो गो फॉर इट। तो उसमें फोकस रखो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। वो जो भी चीज़ें आपको सक्सेस मिलेगा। तो फ्यूचर सेल्फ यही कहना चाहते हैं। यहाँ पे टेम्पल पाथ भी आया, यहाँ पे हीरोफैंट भी आया। तो यस, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, तो थोड़े लोगों के लिए शायद ये स्पिरिचुअल करियर हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो और आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। तो स्पिरिचुअलिटी में क्या है, हम पॉजिटिव थिंकिंग रखें, वो इम्पॉर्टेंट है। तो यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग है, तो और यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी आया है। तो मुझे लग रहा है ये दो कार्ड एक साथ आए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अभी जो एक स्टॉर्म जैसा है, आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है। यू आर वेरी मच कंसर्न्ड कि आगे क्या होगा। शायद थिंग्स जैसे आपने सोचे थे वैसा हो भी नहीं रहा है। तो लेकिन ये कार्ड ये कहता है कि आप बहुत करेजियस हो, और ये जो भी स्टॉर्म आपकी लाइफ में आएगा, आप उसको फेस कर सकते हो। यू हैव दैट करेज। आपके फ्यूचर सेल्फ आप ये कह रहे हैं कि आप उतने करेजियस हो, आपके अंदर उतना इनर स्ट्रेंथ है कि आप जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आएंगे आप उसको फेस कर सकते हो। तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द पाथ यू आर इन, जस्ट उसके बारे में फोकस रखो, दूसरी चीज़ों के बारे में मत फोकस रखो, दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में मत फोकस रखो। जो भी स्टॉर्म है, वो सब चैलेंजेस आपकी लाइफ में जो भी आएंगे, आप उसे के यू आर दैट मच करेजियस पीपल कि आप उसको सब फेस कर सकते हो। और यहाँ पे आया है ट्रुथ बी टोल्ड, यानी कि मैंने जैसे कहा कि मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल पीपल हो, तो आपके अंदर ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या पाथ लेना है, क्या नहीं करना है। जो भी सब सामने आ जाएगा, यू विल नो। आपके अंदर ही आपको पता चलेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट। तो यस, दैट्स द थिंग। यू विल नो योर सेल्फ कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए अपने लाइफ में। वो जो मुखौटा है वो निकल जाएगा। आप अपने आप को और स्पिरिचुअलिटी बोलने से हम अपने आप को और जाने, इट्स अबाउट फाइंडिंग योर ओन सोल, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आपको क्लियर होके नहीं दिख रही थी कि क्या करना है आगे, मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वो जो एक स्टक फीलिंग है वो क्लियर हो जाएगी। जो भी आंसर्स आप चाहते थे वो आंसर्स आपको मिलेगा। ओके, तो ये याद रखिए कि आपके फ्यूचर सेल्फ ये कहना चाहते हैं आप बहुत करेजियस हो। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, आप उसे अपने करेजियस आप करेजियस हो, इसलिए आप वो सब कुछ फेस कर सकते हो, राइट। आप कुछ भी you can face everything what you want in your life. You can face that for for your dreams or whatever your goals are. You can face everything in your life. और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत होती है कभी कभी। तो लाइफ में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ से भी ज़्यादा बैलेंस लूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो शी इज़ हैविंग 2 स्केल्स और वो बैलेंस्ड में है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अपनी लाइफ को आप बैलेंस में रखें, थोड़ा बहुत पॉजिटिव थिंकिंग लेके आए। कभी कभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको उससे दूर रखें और अपनी लाइफ में वो बैलेंस लेके पॉजिटिव थिंकिंग को रिप्लेस करें कि नो, कि आप जो भी चीज़ में अभी बिगिनर हो, आप थोड़े टाइम बाद आप उसमें मास्टर हो जाओगे। तो जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि आप अभी नहीं कर सकते, बाद में थोड़े सालों थोड़े टाइम के बाद उसमें आप वो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को एक रिसीव करने की उस टाइम जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंक करते हैं, तो जो भी गुड थिंग्स आते हैं हम उसको रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि उतना नेगेटिव थिंकिंग, उतना डाउट चल रहा है। तो डोंट डाउट योरसेल्फ। जो भी आप करना चाहते हैं अपने डाउट्स यूनिवर्स पे छोड़ दो, ठीक है। और जो आप कर रहे हो उसमें फोकस रखो और वर्क हार्ड टुवर्ड्स योर गोल्स, वॉट एवर योर गोल्स आर। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी में अगर आप करियर बनाना चाहते हो, डू दैट, फोकस ऑन दैट एंड डू दैट, डोंट डाउट योर सेल्फ। ओके, और वो बैलेंस रखो, क्योंकि आप बहुत करेजियस पीपल हो, राइट। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, वेरी वेरी करेजियस पीपल, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। ओके, तो डोंट डाउट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। तो ये जो अफर्मेशंस मुझे आ रहे हैं, डोंट डाउट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। I can do anything that I can do. मैं कुछ भी कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। Just believe, okay? और यहाँ पे देखते हैं कि लेटर्स में क्या आ रहा है। Let's see आपके लिए क्या है। Okay, let's see.
2 O। शायद आपके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर आप कुछ बना रहे हैं तो अच्छा है। आई एम वेरी वीक एट दिस। CBTS SAT SAT अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं तो समथिंग लाइक दैट। सैट का कोई एग्ज़ाम था, पता नहीं, आई डोंट नो। अगर आप उसे रेजोनेट कर रहे हो तो शायद ये पढ़ाई के लिए भी हो सकता है, यू नो, है ना, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो ओके, डोंट शायद मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, आई डोंट नो। ओके ओके, देन कुछ मिल रहा है आपको वर्ड्स, तो देखिए। लॉट, ओके, लॉट। ओके, तो आप देखिए कि आप कोई वर्ड्स बना सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप कोई वर्ड्स बना रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, सो दैट वाज फॉर पाइल नंबर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।